शून्यक ये दे दिया गया है, तो एक को अल्फा मानेंगे एक बीटा, पहले भी आपको बताए थे। यहाँ पे ये कौन सा बहुपद है, बोलिए कौन सा बहुपद है, त्रिघाती बहुपद। तो त्रिघाती बहुपद के ये तीन वो शून्यक अलग अलग दिया है, a माइनस बी है, a है, a प्लस क्या है, b है। तो ये जो काम करेगा किसका काम करेगा, अल्फा, ये किसका काम करेगा, बीटा का, और ये किसका काम करेगा, गामा के, क्योंकि त्रिघात बहुपद के बताए थे अधिकतम शून्य कितना 3 होता है। तो ये अल्फा होगा, बीटा होगा और गामा होगा। पहले आपको लिखना होगा जो भी दिया है उसको, px मान सकते हैं, यहाँ px बराबर क्या लिखेंगे, x का क्यूब और माइनस में 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस में क्या है 1। अब ये नहीं कि हाँ px नहीं है तो px कहाँ से, px बहुपद को क्या किया जाता है, px द्वारा सूचित किया जाता है। इसका 3 शून्यक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, abc का मान लिख लेना है। इसके आगे कुछ ना था, कितना है, यहाँ -3 है, यहाँ पे कुछ भी ना था, क्या है, तो a बराबर बोलिए कितना 1, b बराबर -3, c बराबर 1 और d बराबर कितना है 1। ये जो शून्यक है इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, गामा मान लीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, मान लेते हैं, मान लिया अल्फा बराबर कितना है a माइनस बी, बीटा बराबर क्या हो जाएगा a और गामा बराबर कितना होगा a प्लस बी। पहले निकलना होगा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग के मतलब अल्फा प्लस गामा, अरे अल्फा प्लस बीटा 3 गो है तो एक हम 2 गो बोले तो अभी 2 गो, अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या गामा। तो शून्यकों का योग निकालेंगे, गामा हम लिखेंगे कि चूंकि शून्यकों का योग निकालिएगा तो योग का मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा और प्लस में क्या गामा। तो अल्फा के बदला में बोलिए तो कितना रखें, कहिएगा a माइनस, तो यहाँ से हो जाएगा, ध्यान रखिए यहाँ नीचे रख लेते हैं a माइनस बी। अच्छा इसके लिए फार्मूला क्या होगा, फार्मूला भी लिख दीजिएगा। इसके लिए फार्मूला होगा माइनस में b बटा क्या a, यही होता है ना, क्या हुआ, अरे यार देखिए, तो लिख दिया गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना -b बटा a। अल्फा के बदला में कितना रखिएगा a माइनस बी, बीटा के बदला में कितना रखिएगा, और ये गामा के बदला में a प्लस बी, और यहाँ -b के जगह पे क्या रखेंगे, तो देखिए b के जगह पे कितना रखना है, माइनस है तो माइनस रहेगा, और b का मान भी है माइनस में, a के बदला में क्या 1, यहाँ पर देखिए माइनस में b और प्लस में b, तो ये तो कट जाएगा, तो एक कई गो हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 3 गो a बराबर माइनस माइनस और बटा में 1 लिखने से कोनो फायदा बा, तो 3 से ये कटेगा कितना बार में, तो a का मान निकल गया कितना 1। अब आपको सोचना है कि अब क्या करें कि b का मान निकल जाए, क्या 2 शून्यकों का योग निकाले या शून्यकों का गुणनफल निकाले, तो 2 शून्यकों का योग निकालना आसान है। अब उससे आप जा रहे हैं तो हो जाएगा, अच्छा है गुणनफल निकाल लीजिए। यहाँ पे लिख देंगे फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल का मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या गामा, और इसके लिए फॉर्मूला बताइए शून्यकों का गुणनफल माइनस में d बटा a, ठीक है, माइनस में d बटा क्या होगा, तो अल्फा के बदला में बोलिए कि क्या रखें, तो अल्फा के बदला में रखना होगा a माइनस बी, तो इधर से लिख रहे हैं ताकि हट जाए, तो a माइनस बी लिखेंगे। फिर बीटा के बदला में क्या लिखें, तो बीटा के बदला में a लिखना होगा, तो a लिखेंगे। गामा के बदला में क्या लिखेंगे, a प्लस बी, तो यहाँ पे a प्लस बी लिख दिया गया। अगर इसमें परेशानी है तो आप बताइए। फिर उसके बाद क्या है, माइनस है तो माइनस लिखना होगा, d तो d के मान कितना है 1 है तो 1 लिखेंगे, और बटा में a तो a के मान भी तो 1 है, दिख रहे हैं ना। अच्छा अब हाई a जो है ये a का मान यहाँ पर निकल चुका है, तो इस a के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में b, और यहाँ भी कितना 1 इंटू 1 प्लस में b बराबर -1 होगा।
उसके बाद क्या, एक से गुना करने पर क्या फर्क पड़ेगा, कुछ पड़ेगा, एक माइनस बी, फिर एक प्लस बी बराबर में कितना, एक। तुम्हारा देख रहे हैं कि किधर किधर आँख घूम रहा है, कौन सा, अच्छा माइनस एक, तो माइनस एक होगा। अब ये बताइए कि ये किसी फार्मूला पे है क्या, कौन से फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार प्लस में एक बार किस में है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आगे पीछे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसके लिए क्या फार्मूला बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के बदला में कौन, तो एक के स्क्वायर और बी के बदला में तो बी ए है, तो बी स्क्वायर बराबर माइनस में एक के स्क्वायर 11 होगा, कितना होगा, तो यहाँ पर लिखना होगा एक माइनस में बी स्क्वायर बराबर माइनस एक, हाई माइनस में है इधर आएगा तो आई हो माइनस में उधर ले जाइएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक प्लस एक बराबर बी स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, यानी बी स्क्वायर बराबर 2 होगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा ना, तो यहाँ से लिख सकते हैं b बराबर रूट अंडर 2, लेकिन 2 का वर्गमूल होगा, तो जब वर्गमूल नहीं हो तो यहीं आपको प्लस और माइनस लगा देना है, तो यही हो जाएगा b के मान एक बार माइनस में रूट 2 और एक बार प्लस में रूट 2, तो निकल गया। a पूछ रहा था, b पूछ रहा था, तो हम क्या लिख सकते हैं, a के जगह पर 1 और b के जगह पर माइनस रूट 2 और फिर क्या रूट 2, यही हो गया आंसर। बोलिए कोई परेशानी, फिर से एक बार समझिए। देखिए यहाँ पे ये बहुपद दिया है, तो बहुपद को हम जनरली जिस चर के रूप में रहता है p के साथ उसको लगाकर बोलते हैं, एक से है तो px लिखेंगे, y रहता तो py लिखते, z रहता तो pz लिखते, तो यहाँ पे लिख दिया गया इसको px, कोई दिक्कत, px लिख दिया गया। पहले तो आपको पहचान करना है कि ये कौन सा बहुपद है, बोलिए कौन सा बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप आपको बताए थे, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस क्या डी, यही ना बताया गया था जी। अब इसे कंपेयर कीजिएगा तो q के गुणांक जो होगा वो a का मान होगा, तो इसमें q का गुणांक कितना है, तो a का मान 1 होगा, a स्क्वायर वाला का जो गुणांक होगा वो b के मान होगा, तो बोलिए a स्क्वायर वाला गुणांक कितना है, तो ये b का मान हो गया -3, और x का गुणांक c का मान होगा, तो इसका गुणांक 1 है तो ये c का मान हो गया, और ये किसका मान होता है, d का। अच्छा, अब ये जो शून्यक दिया है तो त्रिघात में आपको बताए थे कि अधिकतम शून्य कितना, द्विघात में कितना, चतुर्घात में कितना, जितना घात के उतना अधिकतम शून्य, यही ना बोले थे। तो ये जो होगा ये अल्फा का काम करेगा, ये बीटा का काम करेगा, ये किसका काम करेगा, गामा का। तो मान लिया गया कि अल्फा बराबर मिट गया है, देख लीजिएगा सही से, a माइनस में कितना b, बीटा बराबर क्या होगा a, और गामा बराबर कितना है, तो a प्लस बी। आपको करना यही है कि शून्यकों का योग निकाल के चेक करना है, तो शून्यकों का योग निकालिएगा तो क्या, शून्यकों के योग का मतलब यही ना शून्यक है जी, अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या गामा। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो कहिएगा माइनस में b बटा क्या a, तो अल्फा के जगह पर क्या रखेंगे, माइनस में a माइनस b, बीटा के बदला में क्या लिखेंगे a, गामा के बदला में क्या लिखेंगे a प्लस b, और माइनस रहेगा, और b के मान, तो b के मान देखिए तो कितना है, और a के मान कितना है। अब भाई माइनस में प्लस में तो कट जाएगा, एक कै गो हो गया देख लीजिए, तो 3 गो a, और ये माइनस माइनस तो 3, अब बटा में 1 लिखने से कोनो फायदा बा, तो माइनस में ये प्लस बन गया 3, और 3 से 3 कै बार में कटेगा, तो a के मान कितना आ गया, a के मान निकल गया। अब आपसे पूछ रहे हैं कि b भी बताइए, तो b, अब गुणनफल निकाल ले, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल निकालिएगा तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो इसके लिए फार्मूला होगा माइनस में d बटा क्या, अच्छा दो शून्यकों का योगफल, दो शून्यकों के योग गुणनफलों का योग बताइए, c बटा दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, ध्यान रखिएगा c बटा क्या होता है, और गुणनफल जो होगा माइनस d बटे, कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। तो क्या गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, माइनस में d बटा क्या होगा a। अब मान भरना है, अल्फा के जगह पर देखिए कितना a माइनस, फिर बीटा के जगह पर देखिए क्या, फिर गामा के जगह पर देखिए क्या हुआ, कोई दिक्कत। अब मान भरेंगे, a के मान तो यहाँ पर निकल चुका है ना, तो ये होगा 1
माइनस में क्या b, फिर a के जगह पे कितना हाई वाले मान देख लिए ना आप लोग, ये वाले ऐसे का मतलब ना है, ये तो ध्यान रखिएगा उसमें जाएगा। तो ये एक हो गया, फिर इसके बदला में भी एक रखेंगे, b रहेगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। d का मान देखिए तो कितना है a, तो a के मान हाई वाला है, तो ये हो गया इतना। कोई परेशानी है तो बताइए। अब यहाँ करना क्या है कि ये तो एक भरिए लिए, एक से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको और इसको दोनों को लिखना होगा, और ये माइनस में 1/1 तो माइनस 1 होगा। ये फार्मूला पे हो गया ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस, कौन फार्मूला, a स्क्वायर माइनस, तो ये a है और ये b, तो बी ए है। तो एक का स्क्वायर b का स्क्वायर बराबर में कितना, एक का स्क्वायर एक के होगा, b स्क्वायर बराबर में कितना है माइनस में 1, माइनस में इधर लाइएगा तो आई माइनस में उधर ले जाएगा तो तब b स्क्वायर के मान एगो एगो कैगो, आई स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। और जब वर्गमूल न निकले ना तो यहीं पे प्लस माइनस लगा देना है। अगर वर्गमूल निकलेगा तो निकालने के बाद वहां पे प्लस माइनस लगाना होगा, तो यहीं पे लगा दिए। इसका मतलब माइनस में रूट दो और एक बार क्या प्लस में रूट दो, तो ए निकल गया बी निकल गया। कोई दिक्कत तो नोट कीजिए। विभाजन विधि द्वारा, अगर विभाजन विधि नहीं कहता ना तो वो 2 से 3 लाइन में बन जाता, लेकिन यहाँ कह दिया है विभाजन विधि द्वारा। विभाजन यानी भाग ही देना होगा ना, तो आप ऐसा पढ़े होंगे गुणनखंड पर में, याद कीजिए 9th क्लास में। यहाँ क्या करेंगे, जब ये गुणनखंड है तो इसका शून्यक निकालेंगे, x के जगह पर मान रख देंगे और उसके बाद बराबर में 0 करके आसानी से निकाल ले सकते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, विभाजन विधि से बनाना है। किस विधि से, विभाजन विधि से। तब विभाजन बनाए, इसमें ये भी कोनो भारी उतना नहीं है, बस थोड़ा सा देखना है। दूसरा, ये कितना नंबर है, 2 नंबर। देखिए कह रहे हैं कि इससे भाग लगाना है इसमें, तो भाग दीजिए। तो भाग दीजिएगा तो कितना है, x माइनस 1 से कितना में x³ माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में 11x और प्लस में क्या है k। बस एक बात याद रखना है कि ये गुणनखंड तभी होगा जब शेषफल 0 आएगा। कल बताए थे, चेक करने के लिए बता रहे थे ना, गुणनखंड तभी होगा जब शेषफल क्या आ जाए। तो ये तो सवाल में ही कह रहे हैं ना कि ये गुणनखंड है तो शेषफल कुछ है उसको 0 के बराबर लिखना होगा। नहीं समझ रहे हैं, गुणनखंड ये कह रहे हैं ना कि एक गुणनखंड है, तो गुणनखंड कब होगा, जब शेषफल क्या आएगा, तो जो भी शेषफल आएगा उसको 0 के बराबर कर लेना है, बस हो गया काम, निकल जाएगा k के मान। तब भाग लगाइएगा तो यहाँ x क्या बताए थे कि गुणांक चिन्ह और x की घात, यही ना बताए थे। तब बोलिए कि ये इसका चिन्ह क्या है, ये भी क्या है, ये गुणांक कितना है, इसका गुणांक कितना है, तो ये तो 2 बराबर हो गया। अब पावर को देखेंगे कि इसका घात कितना है, इसका घात कितना है, तो इसका घात कैगो, इसका घात तो कैगो ही ज़्यादा है, तो 2 गो ज़्यादा है, तो 2 गो यहाँ लेना पड़ेगा। गुना कराइएगा तो ये x की घात 3 गो, इससे इसमें गुना कराएंगे तो ये होगा x स्क्वायर, माइनस है तो बोलिए क्या होगा, और ये खत्म। स्क्वायर स्क्वायर है ना, तो चिन्ह के अकॉर्डिंग इसका जोड़ घटाव करेंगे, तो ये प्लस में है, किस में है, तब एगो ई है और 6 गो ई है, तो एगो में 6 गो घटेगा घटाव में, तो घटेगा तो माइनस में बचेगा 5 गो x स्क्वायर प्लस का 11x और प्लस का क्या है। अब आप बताइए कि यहाँ कितना है और यहाँ प्लस का 1 है, तो पहले तो चिन्ह तो अलग अलग है ना, ये प्लस में है, किस में है, तब बोलिए कि माइनस तो लेना पड़ेगा। 1 के पहाड़ा में 5 कई बार में आएगा, तो 5 बार में आएगा तो यहाँ 5 लेना पड़ेगा। x कैगो, यहाँ कैगो, तो कैगो यहाँ ज़्यादा है तो एगो x की लेना पड़ेगा। आप गुना कराएंगे तो बोलिए कितना, क्या माइनस में 5x स्क्वायर नहीं होगा, माइनस 5x से -1 में गुना कीजिएगा तो प्लस में 5x होगा, और ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये गया 11 गो x में से कै गो x घटेगा, 5 गो तो कै गो बचेगा और प्लस में। अब बताइए कि कितना बार में जाएगा, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, चिन्ह ई प्लस में, इहो प्लस में, तो प्लस तो लेंगे भागफल में। अब 1 के पारा में 6 कै बार में, यहाँ x की घात कै गो, यहाँ x की घात कै गो, तो कै गो ज़्यादा है, एक भी ज़्यादा नहीं, तो x लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी से गुना कराएंगे तो गुना कीजिएगा तो 6x और प्लस 6 में -1 से गुना तो माइनस में 6 होगा। अब भाई माइनस है तो क्या होगा,
हाई क्या होगा, हाई तो कट जाएगा। अब बोलिए कि इसमें इसको जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जोड़ेंगे। बहुत तुम पिटाओगे, इसमें के नहीं, ना इसमें जोड़ेंगे ना इसको क्या करेंगे, इसको जैसे के तैसे उतार देंगे, के प्लस में और प्लस में 6। समझ रहे हैं क्या? इसको इसमें जोड़ना घटाना नहीं है, क्योंकि इसमें के नहीं है, तो लिख दिए। अब पढ़िए, कह रहे हैं एक गुणनखंड है, तो गुणनखंड में शेषफल क्या आता है, 0, जबकि यहाँ 0 तो आया नहीं, तो इसी को 0 के बराबर कर लेंगे। लिख देंगे कि चूंकि x माइनस 1 जो है कितना का, x स्क्वायर करें, सॉरी इधर लिख देते हैं क्या, इधर नीचे दिखेगा नहीं, लिख देंगे कि चूंकि x माइनस 1 जो है ये x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस k का एक गुणनखंड है। हम नहीं कह रहे, ये सवाल कह रहे हैं एक गुणनखंड है, तो गुणनखंड है तो बोलिए शेषफल कितना आएगा, तो लिख देंगे इसलिए शेषफल जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो इसमें शेषफल कितना है, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि k प्लस 6 बराबर 0, प्लस में उधर जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा k का मान, k बराबर -6, यही k निकलना था, निकल गया। बोलिए कोई परेशानी किसी को, फिर से एक बार बताएं या समझ में आ गया? ठीक है, मनमौजी नहीं, बता दीजिए, हाँ बता दीजिए, बताना है तो ये कौन, बताना है तो बता दीजिए। देखो मनमौजी नहीं, पूछना है तो ढंग से पूछिए, बता दीजिए, बताना है तो बुझा हमारा घटल बा, हाँ यहाँ पर ध्यान रखा, हम बता दीजिए। हाई x माइनस कितना से, 1 से भाग लगाना है, कितना में, इतना में। सवाल में कह रहे कि गुणनखंड है, तो गुणनखंड है तो शेषफल 0 आना चाहिए। बोलिए गुणनखंड तभी होगा जब शेषफल क्या आएगा, 0। तो पहले तो भाग लगाइए ना, शेषफल के फिर हमें क्यों पढ़े हैं, यहाँ प्लस में, यहाँ भी प्लस में, यहाँ गुणांक 1, यहाँ भी गुणांक क्या, इसका घात 1 था, इसका घात कितना, तो कई गो ज़्यादा ही था, 2 गो ले लिए, गुना करा दिए, इतना हो गया, इससे इसमें गुना करा दिए, माइनस में x स्क्वायर, अब ये माइनस में, ये प्लस में, ये कट जाएगा। अब ये हो प्लस में, ये कौन सी में, तो ये एगो प्लस में बा, 6 गो माइनस में बा, तो घटी तो माइनस में 6 गो 5 गो बच जाई, अरे एगो में 6 घटी तो 5 बची ना, तो माइनस में 5x स्क्वायर, और ये दोनों उतार दिया गया। अब माइनस और प्लस, तो माइनस तो लेना पड़ेगा, माइनस लेंगे और 1 के पारा में 5 कई बार में, तो यहाँ 5 ले लिया गया। x की घात यहाँ कैगो, यहाँ कैगो, तो कैगो ही ज़्यादा है, तो एगो ले लिया गया। गुना कराएंगे तो माइनस में 5x स्क्वायर, माइनस 5x में 1 से गुना, माइनस 1 से गुना, तो प्लस में 5x, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो ये गया, और 11 को में से 5 घटेगा तो, और ये उतार दिया गया। अब यहाँ 1 यहाँ 6, तो 6 बार में तो जाएगा, तो 6 एक हम 6, और x की कमी नहीं है इसलिए x नहीं लिया है। समझ रहे हैं क्या? अब देख लेंगे चिन्ह बदल के, इस बिना ये ध्यान रखिएगा k वाला है और ये k है, तो इसमें ना इसको जोड़ेंगे ना क्या करेंगे, घटाएंगे। इसको जैसे के तैसे लिख देंगे, प्लस में k और प्लस में इहो है, प्लस में 6। अब सवाल में क्या है, करे ये गुणनखंड है, तो लिख दिया गया गुणनखंड है, तो शेषफल क्या आएगा, तो यही ना शेषफल है, तो 0 के बराबर कर दिए। अब k के मान यहाँ से प्लस में उधर जाके होगा ना, निकल गया, कोई दिक्कत, ठीक है। लिखिए, ऐसे मनमौजी मत पूछिए कि बता दीजिए तो ये सब सही की क्षमता भी होना चाहिए। चलिए तीसरा देखिए, कह रहे जैसे 2 नंबर उसी तरह से 3 नंबर। बोलिए कोनो अंतर है? इसमें भी वही कह रहा है कि ये गुणनखंड है, तो गुणनखंड होगा तो जो भी शेषफल आएगा उसको क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। बोलिए यही ना करेंगे जी, भाग लगाइए। तीसरा हल है ना, शुरू में लिख देते नहीं हल, कोई परेशानी नहीं है ना। चला 2x और प्लस 1 से भाग लगाना है किस में, तो इसमें, ठीक है। देखिए 4x की पावर 4 है और माइनस में 3x स्क्वायर है और प्लस में 3x और प्लस में क्या है। अब आपको करना 2-3 चीज, एक तो चिन्ह, गुणांक और x की घात, बस इतना देखिए, बराबर कीजिए और मस्त रहिए, चिल मारिए,
सुइयो जीव एक नींद मारियो लेबो तो कोई दिक्कत ना है। बोला यहाँ प्लस यो प्लस, यहाँ गुणांक 2 है, यहाँ गुणांक कितना है, तो 2 के पारा में 4 कई बार में 2 बार में हो जाएगा। x की घात यहाँ कई गो हेजा कई गो, तो कई गो ही ज़्यादा, तो यहाँ x की घात 3 गो लेंगे, गुना कराएंगे तो बोलिए 2 दूना x की घात 4 गो हो जाएगा। अब इससे खाली ना गुना हुआ है, हई क्या अछूता रही, इससे भी गुना कराएंगे तो बोलिए 2 एकम, तो 2 होगा और x का क्यूब रहेगा। अब माइनस प्लस हई तो गए, इसमें बोलिए कि घटाएंगे कि जोड़ेंगे, नहीं घटाएंगे नहीं जोड़ेंगे, काहे हो, अच्छा एकर पावर दूसर एकर दूसर है, तब पहले कम वाला कि बेसी वाला, तो पहले इसको लिखेंगे माइनस में 2x की पावर 3 और ये हो गए 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस में और वह जौन भंगुआ के बनाई क्या करी एक के हमें घटा जोड़िए दे है, ले है 3 गो 2 गो कई गो 5 गो, और ओकरा बाद खेलन। यहाँ बताइए कि यहाँ माइनस है, यहाँ कौन सी है, तो माइनस और प्लस तक क्या लिया जाता है, गुणांक बोलिए 2 और यहाँ भी 2, तो गुणांक तो बराबर है। x की घात कई गो है जा कई गो, तो कई गो ही ज़्यादा है, तो 2 गो यहाँ लेना पड़ेगा, गुना कराएंगे तो माइनस में 2x की घात 3 गो, माइनस x स्क्वायर में प्लस x से गुना होगा तो माइनस में होगा, प्लस नहीं होगा, माइनस में होगा x स्क्वायर। अब ये माइनस है तो प्लस है, यो माइनस है तो प्लस है, तो गैल एकरा साथ ही बताइए कि क्या हो, जोड़ के घटाओ, घटाएंगे हई कई गो है, हई कई गो है, तो एगो में 3 गो घट जाई, तो माइनस में 2 गो x स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में c, कोनो दिक्कत। अब यहाँ प्लस हेजा कौन छे, तो माइनस लेना होगा, हेजा गुणांक 2 है, हेजा गुणांक तो 2 तो लेना नहीं पड़ेगी, तो बराबर है x की घात कई गो हेजा कई गो, तो कई गो ही ज़्यादा है, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा, गुना कराएंगे तो ये होगा माइनस में 2x स्क्वायर माइनस x में प्लस 1 से गुना, तो माइनस में x और यहाँ प्लस है, उजा प्लस है गैल, प्लस में तो ये हो जाएगा 4x और प्लस में। अब आप बताइए कि यहाँ 2 हेजा कई, तो 2 के पारा में 4 कई बार में, तो यहाँ लेना पड़ेगा 2 बार में। x कई गो हेजा कई गो, तो कई गो ज़्यादा है, एको गो ना, एको गो नहीं लेंगे, गुना कराएंगे तो ये बन जाएगा 4 गो x और प्लस में 2 होगा ना, हाई माइनस हाई तो कट जाई, यहाँ होगा c माइनस 2, क्या दिख रहेगा उसमें c माइनस 2। अब आप बताइए कि ये तो शेषफल हो गया, अब तो जाएगा नहीं। अब सवाल में जो कह रहे हैं उसको देखिए, कह रहे गुणनखंड है तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। लिख देंगे कि चूंकि 2x प्लस 1, ठीक है, यहाँ कोमा लगा देते हैं, कितना का 4x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c का कौन सी है, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड है तो बताइए शेषफल क्या होगा, तो लिख देंगे इसलिए शेषफल जो होगा, शेषफल बराबर कितना, तो देखिए ना शेषफल क्या है, तो यहाँ से हो जाएगा c माइनस 2 बराबर 0, यानी c का मान कितना, यही आपको निकालना था। कोई परेशानी है तो नहीं है तो लिखिए और आगे बता रहे हैं, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा विशेषकर, ठीक है, इसको पहले लिख लीजिए। देखिए चौथा, देखिए चौथा क्या कह रहा है कि px इतना दे दिया है और qx इतना दे दिया है। अब सवाल में ये कह रहा है कि दोनों में इतना से भाग दिया जा रहा है, दोनों में देना है, इसमें भी आपको भाग देना है और इसमें भी भाग देना है, लेकिन कह रहे कि जब भाग इतना से दिया जाता है ना तो शेषफल बराबर आता है, जो शेषफल इसमें आएगा वही शेषफल इसमें आएगा। भाषा समझ रहे हैं क्या आप लोग, क्या कह रहे हैं कि इतना और इतना में इतना से भाग देने पर, यानी इसमें भी इसी से भाग लगाना है, इसमें भी इसी से भाग लगाना है, दोनों में भाग देना है, और कह रहे हैं समान शेषफल आता है, यानी जो शेषफल इसमें आएगा वही शेषफल इसमें आएगा। तो आप ये मत देखिए कि इसमें शेषफल क्या आ रहा है, इसमें शेषफल क्या है, उसको बराबर कह रहे हैं ना, बराबर लिख दीजिए, वो चाहे कुछ भी आए
बराबर कर रहे हैं तो बराबर करेंगे, शर्त के अकॉर्डिंग चला जाता है। गणित ऐसे नहीं कि हाँ ना सर जी इसमें 2 के प्लस 5 आ गए, हमें 3 के माइनस 2 आ गए, कह रहे हैं ना बराबर, तो बराबर लिखना होगा, तो भाग लगा रहे हैं। ठीक है, चौथा x माइनस 4 से भाग लगाना है कितना में, के एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 3। क्या बताया है बताइए, बोलिए क्या बताया है, यह भाग दीजिएगा तो यहाँ पर देना, ये नहीं कर रहे विभाजन विधि से बनाइए, नहीं ना कर रहे हैं, आप किसी भी विधि से बना सकते हैं, कैसे काम कीजिएगा। ठीक है, देखिए भाग दीजिएगा तो फिर ध्यान रखिएगा इसमें थोड़ा सा लेंदी जाएगा, तो उसे मत बनाइए। 4 नंबर यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे px बराबर कितना, के एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 3 है। कौन भुनभुना रहा है, अरे क्या भुनभुना रहे बबुआ, क्यू एक्स बराबर कितना है, तो 2x का क्यू और उसके बाद माइनस में 5x और प्लस में क्या है के। यहाँ एक बात समझिए, अगर हम कह दें कि px बराबर कुछ दे दे, मान लीजिए समथिंग कुछ भी दे दे, और हम कहें कि इससे भाग लगाना है, तो शेषफल बताइए क्या होगा, कोई जरूरी नहीं है यहाँ x माइनस 4 है, हम कहें कि x माइनस a से भाग लगाना है तो शेषफल क्या होगा, तो देखना है कि x चर के रूप में है ना, यहाँ भी एक चर के रूप में है ना, तो जब इससे भाग देने का मतलब क्या है कि x के जगह पे इसको 0 के बराबर कर लेना है, x माइनस a बराबर 0, x का मान कितना आएगा, यानी रख देना है कितना a, तो शेषफल होगा pa, कितना होगा p। कहिएगा नहीं समझ में आया, हम क्या समझिए ना, हम आपको समझाएंगे, कहाँ टेंशन लिया है। जैसे मान लीजिए इतना कोई बहुपद है, आपको भाग लगाना है x माइनस कितना से, तो x के जगह पर क्या होगा, तो मान निकालेंगे तो कितना आएगा, यानी आपको P2 निकाल लेना है, यही शेषफल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं क्या। अगर ये प्लस में रहता तो यहाँ क्या आता, तो यहाँ माइनस में 2 रखते हैं, तो ये दोनों जगह कितना से भाग देना है, x माइनस 1 से, तो आपको उस उतना बराबर 0 लिख लेना है, तो लिख देंगे कि बात नहीं, यहाँ पर लिखना होगा कौन चीज, x माइनस 4 बराबर में क्या 0, x के मान निकालिएगा तो x बराबर क्या 0 कैसे लिख दिया, x का मान कितना आएगा 4। अब सवाल में क्या कह रहे हैं समझिए, जो शेषफल पहला बहुपद में होगा वही शेषफल किस में, दूसरा बहुपद में, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिखेंगे कि चूंकि दोनों का शेषफल क्या आता है, समान आता है, तो समान आता है तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए जो P4 होगा वही कितना होगा, Q4 होगा। कोई परेशानी, अब रखेंगे जहाँ जहाँ इसमें x है वहाँ कितना रखेंगे, इसमें भी जहाँ जहाँ x है कितना रखेंगे, तो यहाँ पर बना रहे हैं, तो रखिए k तो रहेगा, बोलिए रहेगा ना, x नहीं रहेगा, x के बदला में क्या रहेगा, तो ये बन जाएगा 4 के पावर 3, गुना दिख रहे हैं ना। उसके बाद क्या है, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, x नहीं लिखेंगे, x के बदला में कितना, तो 4 का ये स्क्वायर होगा, उसके बाद प्लस है ना, नहीं माइनस है, हम माइनस लिखेंगे, 3 लिखेंगे, कोई दिक्कत। हम सिर्फ px में भी भरे हैं, अब qx में भी भरना होगा, तो बराबर के चिन्ह लगा के, तो बराबर में 2 गुना x नहीं, x के बदला में कितना 4, तो 4 का q होगा, उसके बाद माइनस 5 गुना कितना 4 और प्लस में क्या k। अब बताइए कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ जाएंगे, हो गया बन गया, तो ये हो जाएगा इतना हो गया, या ऐसे, या k रहेगा, इसको कितना बार 3 बार, 4 गुना 4 गुना 4, तो गुना करिएगा तो 64 होगा, प्लस 3 रहेगा, इसको कितना बार 2 बार, तो कितना होगा 16, और माइनस में 3 बराबर में कितना 2 रहेगा, ये कई बार, तो 64, और ये होगा 20 को, और प्लस में k होगा। किन लोगों को नहीं आ रहा है समझ में, आपको देखिए, पहले तो आपको ये देखना है कि कह रहा है कि ये एक px हो गया और यहाँ पे qx हो गया, दोनों में कितना से भाग लगाना है, x माइनस 4 से, ठीक है। x माइनस 4 से भाग देने का मतलब क्या कि x के जगह पर माइनस में है ये, तो प्लस में रखेंगे, और प्लस में रहता है कितना, तो ये जहाँ px में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर कितना रखना होगा 4, और जो मान इससे आएगा मतलब इसमें आएगा वही मान इसमें आएगा, x की जगह पर रखेंगे। तो
भाग देकर भी आप बना सकते हैं कि इसमें भाग लगाएंगे इसमें भाग लगाएंगे, दोनों का शेषफल बराबर करके निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा भाग लेंदी होगा, इसमें तो आसानी से हो जाएगा। शुरुआती में ये के दे दिया है तो के लेना पड़ेगा, फिर ये ध्यान रखिएगा काटना पड़ेगा, बार बार के आते रहेगा लास्ट तक, तो दिक्कत होगा। ठीक है, तो आप काहे को इसे जा रहे हैं, जब ये आसान हल ही है तो पी एक्स दिया है, क्यू एक्स दिया गया है, और जिससे भाग देना है उसको कितना के बराबर कर लीजिए, 0 के बराबर कर लीजिए, एक्स का मान निकल जाएगा। पी एक्स में भी यही रखना है और क्यू एक्स में भी यही रखना है, दोनों को क्या कर देना है, बराबर कर देना है। यानी पी 4 वो जितना होगा उतना ही क्या होगा, क्यू 4। तब पी 4 जहाँ जहाँ एक्स है पी, उसमें क्या करेंगे, पी एक्स में जहाँ जहाँ ध्यान रखिएगा एक्स है वहाँ कितना रखेंगे। इसी तरह से क्यू 4 के मतलब क्यू एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है कितना रखेंगे, तो रख रहे हैं यहाँ पे देखिए के एक्स नहीं, एक्स के बदले में कितना रखना है, पावर 3 है तो 3 रखेंगे, प्लस है तो प्लस रखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, एक्स के बदले में 4 रखेंगे, पावर 2 है तो 2 रखेंगे, माइनस में 3 है तो 3 रखेंगे, बराबर है ना, तो बराबर के चिन्ह लगा दिए। क्यू 4 के मतलब क्यू एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है उतने कितना रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 लिखा है, एक्स के बदले में कितना रखेंगे 4, पावर 3 है तो 3 रखेंगे, -5 है तो -5 रखेंगे, एक्स के बदले में 4 रखेंगे, और के है तो के रखेंगे। ये पावर कितना देख रहे हैं, तो 3 के मतलब कई बार, देखिए पावर 3 है, इसका मतलब कि 4 गुना 4 गुना 4 होगा, तो 4 चौका 16 चौका, यही रखा गया, क्यों उतार दिया गया हम, 3 रहेगा, और 4 के स्क्वायर के मतलब कितना बार, वही तो रखे हैं, -3 है, 2 लिख दिया गया, यहाँ भी तो वही है ना, तो बोलिए कई बार, 3 बार, तो 3 बार में कितना आएगा 64। ऐसे नहीं कि 4 3 12 कर लें, 3 बार गुना में लिख के गुना करिएगा तो कितना आएगा, और यहाँ पे 5 का प्लस में। और बताइए दिक्कत, और किसी को दिक्कत है, किसी को नहीं है ना, बन जाएगा, ऐसे मिलेगा तो बस ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, गुना कराएंगे, तो गुना कराइएगा तो क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये होगा 64 गो के होगा, तो 64 के, और ये गुना किया तो 48 गो माइनस में 3। अब ये ना कि एक के पहले ही घटाना ही चालू कर दे, बोर्ड मास में पढ़े हैं ना पहले गुना, तो पहले गुना कराएंगे, सोरतियाँ कितना होगा 48 गो माइनस में 3 बराबर 64 में 2 से तो 1 कितना 28 -20 और प्लस में क्या देख लेते हैं, यहाँ पे 64 गो के रहेगा, और ये तो घटेगा ना जी, तो घटेगा तो कै गो 45 गो, ये घटेगा तो कै गो 108 गो, और प्लस में अब ना इसमें इसको जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, तो के वाले को एक तरफ है, बिना के वाले को, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 64 के प्लस में है, इधर आएगा तो, और इधर 108 है, यूँ तो प्लस में है ना, तो होने जाता। अब घटा दीजिए, घटेगा तो 63 गो के, हाँ घटेगा तो 63 गो, कहाँ सही घटाते हैं ना आप लोग, हे सही कई बार में, तो के का मान निकल गए कितना, हमारा तो के से न मान से मतलब है, क्या कह रहे हैं आपसे, किधर गया जी, के का मान ज्ञात करें, निकल गए, कोई दिक्कत बनेगा ना, बहुत सुंदर लिखिए। बस पांचवा देखना है कि पांचवा क्या है। पांचवा में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी बहुपद px में, अब लीजिए px ही ना पता है, px में इतना से भाग दिया, आपको बताए थे ना कि जिससे भाग लगाएंगे उसको बोलिए क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसमें भाग लगाते हैं उसको भाज्य बोलते हैं। तो px नहीं पता है, अच्छा जिससे भाग देंगे उसको gx मान सकते हैं ना, बताए थे ना, जिससे भाग लगाएंगे उसको gx माना जा सकता है, भागफल को qx, शेषफल को rx। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, लिख देंगे, मान लेते हैं, लिखेंगे कि माना कि, ऐसे कोई रूल नहीं है कि हम gx ही इसको माने, समझ रहे हैं ना, बस ये समझने के लिए माना जाता है। मान लिया गया कि gx जो है, gx जिससे भाग लगाएंगे भाजक याद है ना, तो ये होगा x³ प्लस का 1। अच्छा भागफल दिया है, तो भागफल को क्या qx मान लिया जाता है, तो qx बराबर में कितना x, और शेषफल rx है, तो ये दिया गया है 2x² माइनस x और प्लस 1। आपको निकलना है px, यही ना निकलना है। पहिलको पाठवा में पढ़े थे कि px निकालने के लिए क्या होता है, gx इंटू qx प्लस rx।
नहीं, यहाँ समझिए, नहीं याद पड़ रहा है तो पी एक्स बराबर, पी एक्स को क्या बोलते हैं, भाज्य, भाज्य बराबर क्या होता है, जी एक्स गुना में क्या, क्यू एक्स और प्लस में क्या, आर एक्स, यानी इसको क्या बोलेंगे, भाजक गुना में क्या, भागफल और प्लस में क्या, शेषफल। ये नहीं पढ़े हैं, ये तो बचपन से ही पढ़ के आए होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, यही ना होगा जी, बस मान भरना है। तो यहाँ से क्या होगा, पी एक्स बराबर, देखिए भाजक जी एक्स कितना है, तो जी एक्स है एक्स का क्यू और प्लस में 1 है, उसके बाद है क्यू एक्स, तो क्यू एक्स कितना है, तो यहाँ भर दिया गया एक्स और प्लस में ना आर एक्स है, तो आर एक्स के मान रख लीजिए, तो लिख देंगे कितना, 2x² माइनस में एक्स है और प्लस में क्या है, इससे गुना करा देंगे, तो गुना कीजिएगा तो x की पावर 4 गो, x में 1 से गुना तो क्या होगा x, और इसको उतार देंगे 2x² माइनस एक्स प्लस 1 है, माइनस में प्लस में तो गएल, तो x की घात 4 प्लस 2x² प्लस 1, यही आंसर हो गया। अब इसमें से चारों में से कौनों एगो गायब कर सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि पी एक्स ही क्यू एक्स को भी गायब, तो क्यू एक्स तो भागफल भाग लगा दीजिए तो पता चल जाएगा, जी एक्स को भी गायब कर सकता है। तो जी एक्स निकालने के लिए फॉर्मूला भी आपको बता चुके हैं कि जी एक्स कैसे निकलता है, पी एक्स माइनस आर एक्स से और बाटा में क्यू एक्स से, याद है, अरे नहीं, आप लोग खामोश हो जाते हैं ना, यही खराब लगता है। पी एक्स लिखेंगे, जो भी शेषफल होगा उसको घटाएंगे और जो भागफल होगा उसी से भाग लगाएंगे, पहले घटा के शेषफल को घटा के तब क्या करेंगे, भाग लगाना होगा, समझ रहे हैं ना, तो ये काम आपको कर लेना होगा, अगर ये पूछे तो, नहीं तो ये तो आसानी है, बता सकते हैं, ज़्यादा संभावना रहता है इसका और पी एक्स का, याद रखना है, नोट कर लेना है, ठीक है। ये 3 गो जो है एक टाइप के हैं, एक वो अलग है, तो इसको हम बताएंगे। इस टाइप के ध्यान रखिएगा, ये जो लास्ट वाला सवाल है, इस टाइप का सवाल अभी तक मात्र एक ही को पूछा है, एक बार पूछा है, एक ही को कह रहे हैं, सॉरी, एक बार ही पूछा है इस टाइप का, और इसको भी जांचने के लिए ध्यान रखिएगा, ज़्यादा अभी 2011 से ज़्यादा बार नहीं पूछा है, 2 बार पूछा है, कितना बार पूछा है, 2 बार, तो याद रखना होगा। और 9th क्लास में आप लोग पढ़े थे, जांच करने के लिए चेक कीजिए कि ये शून्यक है कि ना है, ठीक है। तो शून्यक चेक करने में क्या याद पड़ रहा है, क्या करते थे कि x की जगह, मतलब चर की जगह पर उसको रखते थे, रखने के बाद उसका मान यदि 0 आ जाता था तो शून्यक है, और 0 नहीं आता था तो शून्यक नहीं है। तो यहाँ भी वही काम करना है, कह रहे हैं शून्यक चेक करने के लिए, तो चेक कर लेते हैं। देखिए तीनों ये एक ही टाइप के हैं, 2 गो बताएंगे, जौन कहिएगा 2 गो बता देंगे, एक गो अपना से बनाना है, बाकी किताब में से आपको और देंगे तो उसको बनाना है। कोई दिक्कत है? चलिए पहला तो एक तो बताइए रहे, क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर देखिए हल। सबसे पहले जो भी ये दिया गया बहुपद है उसको px मान लेना है, ठीक है। क्या मानेंगे? px। अब कहीं z रहता तो क्या मानते? px से मानते हैं। y रहता तो क्या मानते हैं? py। ये अपने विवेक पे इधर रखिएगा, निर्भर रखिएगा। अब ये ना कि y दे दे और x पढ़ते पढ़ते दिमाग x में घुसा रहे, आप px मान लें, तो ये सब पर आपको ध्यान देना होगा विशेष रूप से। हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। मान लिया गया कि px बराबर कितना? 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x और माइनस कितना? बारी बारी से ये सारे, ये ध्यान रखिए, ये वाला मान, ये वाला मान, ये वाला मान x के जगह पे रखना है। रखने के बाद यदि उसका मान 0 प्राप्त हो गया तो शून्यक होगा, और नहीं होगा तो शून्यक नहीं होगा। तो लिखेंगे ये x का मान है, तीनों किसका मान है? x का। तो लिखेंगे कि चूंकि p कितना, तब p 3 निकालिए, तब p 3 निकालिएगा तो इसमें रखिए, तो रखिएगा तो कितना होगा? 3 गुना 3 के पावर, बोलिए कितना? फिर माइनस में 5 और x के बदले में कितना? तो 3, लेकिन इसका पावर कितना है? 11, और उसके बाद x के जगह पर 3 माइनस में कितना? 10। यहाँ कई बार गुना कराना पड़ेगा, तो कितना होगा? तो ये बन जाएगा 3 गुना 27, 5 रहेगा, कई बार गुना, तो कितना होगा?
ये होगा 11 तियाँ 33 गो और माइनस में 3, 27 तियाँ 81 और 9 पचे 45 माइनस में 33 गो और माइनस में देखिए है ना एगो प्लस में है, बाकी इहो माइनस में इहो माइनस में इहो माइनस में, तो हाई तीनों माइनस में है तो तीनों को जोड़ेंगे। तो 45 को 33 को 3 को जोड़ दीजिए, जोड़ और आता है ना, अभी ना कि ले गए अंगुली पर करते रहा, जो फटाफट जोड़ना है। तो जोड़ेगा तो 3 3 6 5 11 के 1 हासिल 1 और ये हो गए 7 गो एगो मिल के कितना 8 गो, कितना आ गए 0। बात समझ रहे हैं ना। तो एगो तो 0 आ गए। अब तीनों को एक के बार में लिखेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब इस पे चेक करेंगे। तो अब यहाँ होगा p-1। तो अब बताइए कि जहाँ जहाँ x है, जैसे 3 रखे हैं उसी तरह से कितना रखना होगा। तो रखेंगे तो ये होगा 3 गुना माइनस में 1 का क्यूब। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना होगा आपको कई बार बताया इसके पहले भी क्लास में कि अगर माइनस रखना होगा तो ये ना कि ऐसे स्क्वायर नहीं लेंगे। इसका अर्थ और इसका अर्थ दोनों का अलग अलग है। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा जा रहा है और ये ऐसे लिखा गया तो अलग है। इसका अर्थ कि माइनस रह जाएगा, माइनस के स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ 1 का स्क्वायर होगा। और इसका अर्थ कि माइनस का भी स्क्वायर होगा और 1 का भी स्क्वायर होगा। तो जब भी कोई माइनस वाला पद लिखिए तो कोष्टक लगा कर ही लिखिए, चाहे जौन भी कोष्टक लगाइए, लेकिन कोष्टक लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस में 1 पावर कितना है 10, उसके बाद ये कितना होगा 5 गुना माइनस में 1 का स्क्वायर होगा। उसके बाद माइनस में 11 गुना माइनस में 1 और उसके बाद माइनस में कितना है। किन लोगों को नहीं आ रहा है समझ में, बोलिए। हे ऐसे करके कहाँ बैठी है, सही से बैठो। समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब यहाँ पे कितना बार 3 बार। तो माइनस 1 के पावर 3 है। तो माइनस 1 गुना माइनस 1 गुना माइनस 1 माइनस माइनस, लेकिन एगो माइनस बचेगा ना। तो 1 एकम 1 1 एकम 1, अभी ना कि 1 एकम 2 और 2 एकम 3। ठीक है, इहो सब ध्यान देना होगा, छोटा छोटा चीज़ है। तो ये बन जाएगा 3 गुना माइनस 1 और ये रहेगा इसका स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस का 1 होगा, माइनस माइनस तो 11 एकम 11 और माइनस में 3। इधर लिख दे तो कोई दिक्कत। चलिए इसको मिटाते हैं। अब क्या करें, यहाँ से क्या होगा, तो ये गुना कराएंगे, एक लाइन और दिख जाएगा। तो ये होगा माइनस का 3 और माइनस की 5 प्लस का 11 और माइनस का 3। क्या बोलिए, यही ना होगा, दिख रहा है ना। अच्छा अब यहाँ से क्या होगा कि 11 गो प्लस में है तो इसको लिखना होगा माइनस में। देखिए 3 गो माइनस में 5 गो, तो 3 हुआ 5 गो 8 हुआ 3 गो, तो माइनस में 11 गो आ गए। तो 11 में से 11 घटी तक क्या, इस पर भी 0 हो गया। अब कितना आप चेक करेंगे, बोलिए। तो फिर लिखेंगे अब कितना है -1/3, तो p-1/3। किसी को थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो बोलना जरूर, ठीक है। ये नहीं कि दूसरे के हुआ के चक्कर में आप लोग भी हुआ कर दें तो फिर ये इसी तरह से रह जाएगा, दुख ही जाएगा नहीं। दुख दूर करना होगा ना, तो उसको बताना होगा कि मेरे ध्यान रखिए अंदर ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम, ठीक है। अब प्रॉब्लम बढ़ जाए, अब प्रॉब्लम बाद में घातक बन जाए, फिर बड़ी पछताई के पड़ जाए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करें, इसको लिखना होगा तो कितना लिखेंगे जी, 3 गुना माइनस में 1/3 के पावर 3, फिर क्या 5 और x के बदला में बोलिए तो कितना, तो लिखेंगे माइनस में 1/3, लेकिन स्क्वायर ना, फिर क्या है माइनस। अब है 11 गुना माइनस में 1/3 और माइनस में कितना 3। समझ में आ रहा है ना सबको। अच्छा अब बताइए कि कई बार, तो 3 बार जब गुना कराइएगा तो ये होगा 3 गुना 3 बार, तो माइनस में 1/27। अब जिन लोगों को नहीं आ रहा हो समझ में, यहाँ समझिए -1/3 के पावर कितना है, कई बार गुना कराएंगे 3 बार। तो -1/3 गुना -1/3 गुना -1/3, माइनस माइनस, लेकिन एगो बचेगा ना, 1 एकम, अरे एको के पारा ना याद बाका, 1 एकम यानी 1 हो गया और नीचे 3 तिया 9 9 तिया 27। अब ये हो जाएगा 5
और ये A² करने का मतलब 2 बार, तो एगो हटाइए ना, माइनस माइनस, तो ये होगा 1 एकम 1 का 3 तिया, तो ये बन जाएगा 1/9 माइनस माइनस बोलिए तो ये होगा 11 और बटा में माइनस में 3। किसी को दिक्कत है बबुआ? तारा दिक्कत है? हाँ तो सही तो देखा तारा नो, कुछ सोचत नहीं खानो। हाँ तो देखिए आई मत सोचिए कि घरे हमारा क्या बनल हुई, यहाँ ध्यान दो। तो ये कटेगा इसे कई बार में? 9 बार में। तो माइनस में 1/9 और ये हो जाएगा 5/9 प्लस 11/3 माइनस में 3/1। अच्छा एक बात पूछे, कितने लोग ऐसे हैं जो जिनको पढ़ने वक्त कुछ और चीज़ याद पड़ता होगा, कुछ और गांव जवार के ये ध्यान रखा हित नाता ये सब, या हमारे पार्टनर खेलत हो ये चाहे वो समोसा लिट्टी चाप छोला ये सब याद नहीं ना पड़ता है, ठीक है? तो इधर ध्यान देना, उस सब पर ध्यान भी नहीं देना है, ठीक है? क्या ध्यान दीजिए, पढ़ाई के वक्त दोस्त नगर सब पीछे ढके लिए, पहले पढ़ लीजिए अच्छा से, उसके बाद जिसको याद करना है कीजिएगा कि हाँ कहाँ है। देखिए इसका एलसीएम निकालिएगा तो बोलिए कितना आएगा? अरे इधर आप ध्यान दीजिए, 9 9 3 1 का एलसीएम कितना आ गया? 9 के पढ़े में 9 कई बार में, तो यहाँ बन जाएगा माइनस का 1 और उसके बाद फिर तो एक ही बार में ना चाहिए, तो माइनस की 5 है कई बार में? 2 बार में। बताओ भाई 3 के पारा में 2 हली पढ़ी अंदर 9 भाई कितना बार? 3 बार में, तो 11 तिया। ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस वाला लोग की ही गलती होता है अक्सर। अब 1 के पारा में 9 कई बार में? तो 9 तिया प्लस में है ना एगो है, तो लिखेंगे 33 है माइनस माइनस माइनस, तो जोड़िएगा 27 को 5 को 32 को 3 गो 33 और बटा में घटेगा तो कै गो बचेगा? अब बटा में 9 क्या होगा? सब पर 0 आ गया। तो अब लिखेंगे इसके बाद, उसके बाद जांच करना है। पहले इतना नोट कीजिए, जगह नहीं है। आई बाल मिटा दिए इसको, लो देखिए तीनों पर 0 आ गया था ना, मिटा दिए, उसको मिटाना नहीं था, यानी तीनों पर 0 आ गया। तब बताइए कि 0 आ गया तो शून्य है कि ना है? लिख देना होगा, एक ही नंबर के लिए है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना था? 1 का आंसर अभी उसी में क्या है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या कि अतः कितना 3 माइनस 1/3 px का क्या है? शून्यक है। एक काम तो हो गया, एक भाग कहाँ तक? यहाँ तक। इतना बात समझ रहे हैं ना? दूसरा भाग क्या करे समझिए पहले। अब करें कि पुनः शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। आप बताइए कि कौन सा बहुपद कह रहे हैं? त्रिघात बहुपद कह रहे हैं, तो 3 गो शून्यक तो पहले ही से बताते आ रहे हैं कि त्रिघात होगा तो मैक्सिमम शून्यक, द्विघात होगा तो मैक्सिमम शून्यक, चतुर्घात होगा तो एनघाती होगा तो तुम लोग को इतना मारेंगे ना कि फिर कहियो भुला ना पाइबा लोग, ठीक है? एन घाती होगा तो एन होगा, बताए थे जितना घात के होगा उतना ही शून्यक। अरे जब कह दिए 2 घात के 2, 3 घात के 3, 4 घात के 4, तो एन घात में क्या दिक्कत है? एन घात के होगा तो 10 घात के होगा तो 100 घात के होगा तो रैखिक होगा तो रैखिक होगा तो रैखिक होगा तो रैखिक तेरी जय तो ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, एक से एक खतरनाक इसी में बैठा है, सुनिए। तो अब एक को अल्फा मानना है, एक को बीटा मानना है, एक को क्या मानना है? गामा मानेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? बात नहीं लिखेंगे, पुनः माना कि क्या? अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर -1 और गामा बराबर कितना? ये जानते हैं कि कौन हाल है? वही हाल है, चिड़ई उड़, कौआ उड़, गधो उड़, ठीक है? उड़िए जाता है, ठीक? ध्यान तो देना है नहीं, तो यहाँ से हो जाएगा गामा बराबर कितना लिखेंगे? माइनस में 1 बटा, आपको निकलना है शून्यकों का योग, 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग और शून्यकों का गुणनफल।
तो पहले लिख रहे हैं शून्यकों का योग, लिखेंगे कि चूंकि शून्यकों का योग, अरे भैया शून्यकों का योग के मतलब क्या होता है, आप कहोगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा के बदला में बताइए तो दिख रहे हैं क्या, तो बोलते चलिए ये कितना है और ये कितना है, भाई घटेगा तो कितना होगा, और माइनस में 1/3, 3 दूना 6 में है घटी की जुटी, तू लोग की आवाज कहाँ है भाई, 3 दूना 6 में वो घटेगा कि जुटेगा, तो घटेगा तो कितना बचेगा, तो 5 में, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला बताइए कि क्या होगा, ये होता है माइनस में b/a, तो चेक करेंगे कि b के मान है कितना 5, कितना है 5 के -5, अरे प्लस हो गया है तो माइनस होगा तबे प्लस हुआ होगा, देखिए नहीं समझ में आइल तो हेने ध्यान दिया आइल, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे एक लाइन दिख जाएगा क्या, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको माइनस है, क्या हुआ, चलिए इधर देखिए -5 और बटा में 3 लिख सकते हैं, और हेऊ नहीं ध्यान देना है, वो तो दिखेगा ठीक है, माइनस माइनस फिर क्या होगा, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में b/a, यही ना होगा, हाई माइनस है तो माइनस हो गया, b के बदले में कितना -5, a के बदला में कितना, तो देखेंगे इसमें कि b के बदला में है, बोलिए त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, a बताए थे x³ का गुणांक, तो x³ का गुणांक जो होगा किसका मान होगा, तो बोलिए x³ का गुणांक कितना है, तो क्या 3 नहीं है क्या, अच्छा b किसका होता है, तो x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कितना है, बोलिए क्या -5 नहीं है क्या, इसका मतलब कि सही है, जी सर बिल्कुल सही है। अच्छा अब दूसरा है क्या, दो शून्यकों का नहीं मिटाते हैं ना, थोड़ा सा वहीं पे लिख लेते हैं, ABC के मान तो जल्दी आ जाता है, दूसरा बताएंगे तो बता देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, दो शून्यकों का, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, तो दो का मतलब क्या होगा, एक साथ अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, तो लिखेंगे ध्यान रखिएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू क्या गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा, मान भरे, अल्फा की जगह पे कितना रखेंगे, बोलिए 3 रखेंगे, बीटा के जगह पे कितना रखेंगे, फिर प्लस है बीटा के जगह पे, अभी ना कि जब प्लस लिख रहे हैं बिना चिन्ह का ऐसे लिख दें, तो ये ध्यान देना होगा, कोष्टक लगाएंगे, गामा की जगह पे कितना रखें -1/3, फिर क्या है प्लस, इसके जगह पर -1/3 और अल्फा के जगह पर कितना, इसको उड़ा दीजिए, और तो ये बच जाएगा माइनस में 3, माइनस माइनस, तो 1/, यहाँ होगा कितना -1, माइनस में या माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस होगा, गुना करा रहे हैं, ये वही हाल है, मतलब अभी भी वही, तो माइनस और माइनस जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह माइनस से रहेगा, ठीक है, तू लोग गधा उड़ेबे करबो मनबो ना, तो ये हो जाएगा माइनस में 4 गो और प्लस में 1/4 यही माइनस में ना, और ये किस में है, तो घटेगा कि जुटेगा, घटेगा तो माइनस में बचेगा कि प्लस में, माइनस में 11, देखा बबुआ आराम से, ना तो तू लोग गधा उड़ा देता रहा बार बार, एक बट्टा में कितना है, तो ये हो जाएगा -3, तिरछा गुना, तो 4 यही 12 गो, माइनस में या प्लस में 1 गो, तो माइनस में 11 और बट्टा में, लेकिन आप बताइए कि दो शून्यकों के गुणनफलों के योग के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे, c/a बताए थे ना, तो सवाल में देखिए c के मान क्या -11 नहीं है क्या, यहाँ भी आ गया है ना, a का मान 3, तो a का मान 3 है ना, तो ये हो गया। अब एक चीज और बच गया, शून्यकों का गुणनफल, जगह नहीं है, नोट कीजिए, अब हम लोग क्या निकाल लिए, शून्यकों का योग, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, तीसरा एक और बचा है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है,
शून्यकों का गुणनफल। इससे जानते हैं एक और क्या होगा, ये जो फार्मूला है ना ये बार बार याद रहेगा कि इसके लिए क्या फार्मूला आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के लिए क्या होगा, शून्यकों के गुणनफल के लिए क्या होगा। जितना ज़्यादा बनाइएगा उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। एक तो सवाल तो बनबे करेगा, याद रहेगा, साथ में फार्मूला भी याद रहेगा। तो शून्यकों का गुणनफल के मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा के बदले में 3 था, तो बोलिए 3 ना माने थे। बीटा के बदले में -1 और गामा के बदले में -1/3। 3 से 3 गया माइनस माइनस 1 एकम। लेकिन इसके लिए क्या फार्मूला बताए थे बताइए, माइनस में d/a। अब चेक करना है कि क्या उतना ही है, तो d के जगह पे कितना है, हाई माइनस है तो यहाँ पे समझिए माइनस रहेगा, और d के जगह पर माइनस है ना, तो -3 और a के बदले में कितना है, तो 3 रखेंगे। तो बोलिए माइनस माइनस, तो 3/3 कटेगा तो कएगो, तो कहीं यहाँ 25 गो आइल बा, वही है। इसका मतलब कि सत्य है, ये जांच हो गया। कोई दिक्कत? एक सवाल और बताएंगे, दोनों में से बोलिए कि कौन एगो बता दे, हैं? नहीं एगो और बताएंगे आगे, फिर भी एगो और बताएंगे, ठीक है। बोलिए कौन बता दे, 3 नंबर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तीसरा देख लीजिए, क्या बोले हैं कि इसको px मानना है। अगर y रहता तो क्या मानते, py, z रहता तो क्या मानते, pz। तो 3 नंबर के लिए दूसरा अपना से चेक कीजिएगा, ठीक है। लिखेंगे माना कि px बराबर, अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जितना सवाल ज़्यादा बनाइएगा ना उतना ही स्पीड बढ़ना चाहिए। स्पीड बढ़ने के साथ साथ कैलकुलेशन कम होना चाहिए। कैसे, कम से कम ध्यान, लेकिन एग्जाम है, बोर्ड के एग्जाम है, कैलकुलेशन कम मत कीजिएगा, जितना बेसी बने बनाना है, ठीक है। मतलब आप नॉर्मली घर पे बना रहे हैं तब की हम बात कर रहे हैं कि जितना जल्दी बन जाए, स्पीड बढ़ाना है। तो स्पीड तभी बढ़ेगा जब अधिक से अधिक सवाल बनाइएगा तब, ठीक है। तो देख लीजिए इसको कितना, 2x³ प्लस में x² माइनस में 5x और प्लस में क्या 2। मतलब बहुत ऐसे भी सवाल होता है, देखिएगा कि जानते हुए भी परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है और छूट जाता है, तो बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। 3 घंटा मिलता है टाइम, तो 3 घंटा रहेगा आपके लिए, रोते रह जाइएगा, वहाँ ध्यान रखिएगा 5 मिनट बेसी नहीं मिलेगा, क्योंकि सीरियली वाइज लेना रहता है, सीरियली वाइज फिर देना भी रहता है। जैसे दिया जाता है उसी तरह से, ये ना कि हाँ इनके पास दिया गया तो पहले इन्हीं से उसूला जाएगा, और पीछे वाला बना के तकबो करेगा तो ये नहीं कि हाँ सर हुगर ले ली तब हमारा, ऐसा नहीं होगा। तुम ही को पहले देना होगा, सीरियली देना है, सीरियली लेना है। तो सवाल जितना ज़्यादा बनाइएगा उतने ज़्यादा फायदा में रहिएगा, क्योंकि टाइम ध्यान रखिएगा, इससे क्या होगा, सवाल बनाने की स्पीड बढ़ेगा। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं, ये इतना हो गया। तो इसमें क्या है, इसका शून्य के 1/2, फिर क्या, फिर कितना रखेंगे, लिखेंगे p माइनस में नहीं है, सॉरी 1/2, तो यहाँ रखना होगा ना चाहिए, 2 गुना 1/2 का क्यू प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 1/2 और प्लस कितना, इसको कई बार गुना कराइएगा, अब बोलिए कितना होगा, 1/8, खाली 8 मत बोलिए। तो ये होगा, ध्यान रखिएगा कितना, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 गुना 1 कितना, ये कितना होगा, और यहाँ पे होगा 5/2 और प्लस का 2। कोई दिक्कत, आप इसको काटिए, तो ये होगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2 लघुत्तम निकालिए, 4 4 2 1 का, तो लघुत्तम कितना आएगा, 4 के परा में 4 कै बार में, तो 1 प्लस 1 माइनस में 10 और यहाँ होगा 8 गो। क्या सही लिखे हैं? अब ये 8 गो एगो 9 गो एगो कै गो, तो 10 गो और 10 गो घटाव में बट्टा में 4, तो बोलिए क्या आएगा, तो एगो तो 0 आ गया। अब चेक करेंगे किस पे, अच्छा है तो आसान है, एक बार जब एक पर चेक कर लीजिएगा तो दूसरा चेक करने की आवश्यकता है क्या, बस एगो आई एगो 2 बार चेक करेंगे, क्योंकि जब हे एक पर 0 आ जाए तो हे पर का 5 आई, तो चेक काहे को करेंगे भाई, तो इहो दिमाग में लगाइएगा, ठीक है, कि ये ना कि हेऊ पर चेक करे हेऊ पर चेक करे, तो टाइम लॉस होगा, उसे कोनो फायदा भी ना होगा। अब क्या, अब लिखना है, ध्यान रखिएगा p कितना प, तो 1 प, तो p1 निकालिएगा तो रखिए यहाँ पे, किधर गया, यहाँ पे
2 गुना 1 का क्यूब, उसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर, उसके बाद 5 गुना 1 प्लस कितना, बोलिए 1 का क्यूब, 2 एकम, 1 का स्क्वायर, 5 एकम, प्लस में 2 गो 1 गो 3 गो 2 गो कै गो, 5 माइनस 5 कितना, ये ऊपर 0 आ गया ना। तब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लिखेंगे पूर्ण P कितना, तब P माइनस 2 पर, तब P माइनस 2 तो रखिए, कितना होगा जी, 2 गुना माइनस 2 के पावर 3 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 5 गुना माइनस 2 प्लस 2। किसी को दिक्कत है? अच्छा, अब बताइए कि ये 2 तो रहेगा, माइनस 2 का क्यूब कितना होगा, तो माइनस में 8 होगा, और यहाँ पे कितना होगा, और माइनस माइनस 5 दूना, और ये प्लस का 2, 8 दूना माइनस में ना, और हाई सब जोड़िए, 10 गो 4 गो, 14 गो 2 गो, घटी तो सब पर 0 आ गए। लिखेंगे कि अतः कितना कितना है, 1/2, 1 और माइनस 2 px का, px का क्या है, शून्यक। एक कौन कह रहे हैं, 3 गो है, 1 गो अभी शून्यक तुमको दिख रहा है, शून्यक है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब जांच करना है, पहले इतना नोट कीजिए जल्दी से। देखिए अब क्या करना है, एक काम तो हो गया, शून्यक तक, कहाँ है ना है, शून्यक तक हो गया, फिर करेगी जांच करना है, तो जांच आसान है, यहीं पे आप ध्यान रखिएगा। ए लिख दीजिए, ए कितना है, अरे बोलते चलिए मुंह से भाई, ए कितना, इसके आगे कितना है, बी कितना, सी कितना, डी कितना, 2। कौन कौन नहीं बोल रहा है। अब जांच करने में देखिए, जब शून्यक दिया है तो एक को अल्फा, एक को बीटा, एक को क्या मानना है, तब मान लेते हैं। लिख रहे हैं माना कि, मान लिया कि, इधर ध्यान दीजिएगा ना, माना कि अल्फा बराबर 1 कितना, बीटा बराबर, ये तुम लोग को कम दिखता है क्या, बीटा बराबर और गामा बराबर माइनस का 2। पहले क्या निकालेंगे, शून्यकों का, लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्य क्या क्या है, एक अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा है। देखिए अल्फा के जगह पे कितना, बीटा के जगह पर ये कितना, तो घटेगा तो कितना होगा, 1/2, ये तो -1 होगा ना बटा में। अब लघुत्तम निकालिएगा तो कितना आएगा, 2, तिरछा तिरछी 1 माइनस 2, यानी माइनस में 1 कितना, इसके लिए फॉर्मूला होता है -b/। चेक करिए कि -b/1 के बराबर है कि नहीं, हाई माइनस तो रह जाएगा, b के जगह पे कितना, अरे दिख रहे हैं क्या, तब बोलिए ना जल्दी, a का मान कितना, तब बोलिए क्या यही आया है, 2 है, बुझा जाता 2 बांगुर हो गया तनी, अब बढ़िया बा, ठीक है, आगे इतना। अब उसके बाद क्या करेंगे, 2 शून्यकों का लिखेंगे, 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग। अरे तो 2 शून्यक के मतलब क्या है, एक बार है मतलब अल्फा बीटा, फिर प्लस बीटा गामा, फिर गामा अल्फा, तो अल्फा के बदला में बोलिए, अल्फा के बदला में 1, अरे सबको बोलना है, अल्फा के बदला में 1 है, खामो खाम गलती लिखवा रहे हैं। बीटा के बदला में कितना, फिर बीटा 1, गामा के बदला में -2, गामा के बदला में -2, और अल्फा के बदला में कितना, 1/2, हाई तो कट जाएगा, यहाँ होगा 1/2, और ये हो जाएगा कितना, -2 और ये -1, दोनों माइनस में है तो प्लस में, फिर वही हाल हो गया, मतलब उड़ेबे करवा लोग था ना मनब, तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा कितना, माइनस में 1/, ये 2 नहीं रहेगा, ये माइनस में 3 होगा, बटा में लघुत्तम निकालिएगा तो 2, यहाँ 1 माइनस में 6, यानी -5/, फार्मूला होता है c/, तो c के मान देखिए कितना है, a के मान कितना है ना। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, तो क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा के बदला में बोलिए
तो अल्फा के बदला में 1/2, बीटा के बदला में 1 और गामा के बदला -2, ये खत्म। तो आ गई कितना -1। इसके लिए फॉर्मूला -d/। तो d के जगह पर देखिए कितना है, लेकिन सूत्र में क्या है, तो -2 हो जाएगा। a के बदला में कितना है, तो 2 है, तो 2 से कई बार में कटेगा, यही आया है। इसका मतलब सही है ना। चलिए लास्ट एक और है, बताएंगे जल्दी, 2 मिनट में छापिए इसको।